हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद, गोल्ड मेडलिस्ट, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद समझने में सहूलियत हो, उसके लिए हम लाए हैं एक सीरीज जिसका नाम है आयुर्वेद विद्यापीठ। इस आयुर्वेद विद्यापीठ में हम हर बार कोई न कोई आयुर्वेदिक श्लोक पे, ज़्यादातर लोगों को आयुर्वेदिक श्लोक समझने में कठिनाई होती है, तो वो आयुर्वेदिक श्लोक पे उसका डिस्कशन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कर सके वो हम दिखाते हैं। दोस्तों, पिछले कई सेशन से हमने देखा है कि हम आयुर्वेद के एक टॉपिक पे, चरक संहिता के विमान स्थान के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में, रस विमान अध्याय में जो अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई गई है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा है कि आहार का सिलेक्शन करने के लिए आचार्य चरक ने ये अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुवर्तन के लिए और आतुर के विकार प्रशमन के लिए आहार प्रॉपर होना चाहिए, फूड प्रॉपर होना चाहिए। तो वो फूड कैसा लेना चाहिए, किस तरह से कंजम्पशन करना चाहिए और कब लेना चाहिए, इसके बारे में इस टॉपिक पे आचार्य चरक ने बताई है अष्टोहार विधि विशेषायतनानी। और अभी तक हमने देखा कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, ये 6 परीक्षा है जिसके द्वारा हम प्रॉपर फूड सिलेक्ट कर पाएंगे। प्रॉपर फूड सिलेक्ट करने के बाद अगर उसका कंजम्पशन करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 100% नहीं, क्योंकि प्रॉपर फूड को कंजम्पशन करने की पैटर्न भी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब कि हेल्दी फूड लेने से आपका हेल्थ बना रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हेल्दी फूड को कंजम्पशन करने की हैबिट, हेल्दी फूड हैबिट भी होनी चाहिए, जिससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नॉर्मली देखा गया है कि अभी के माहौल में, आज के माहौल में लोगों का ज़्यादा फोकस न्यूट्रिशन वैल्यू पे होता है। फलाना फलाना फूड आइटम से तो उसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितनी कैलोरी मिलती है, कितना प्रोटीन से, कितना विटामिन से, कितने मिनरल से, वो सब हम देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। इवन जो डाइटिशियन है वो भी उसी न्यूट्रिशन फोकस को फोकस करके डाइट रेकमेंड करते हैं। लेकिन हमारा हमने देखा है कि न्यूट्रिशन इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, बट डाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर खाना ठीक से हजम होगा तभी तो न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो आयुर्वेद में न्यूट्रिशन से ज़्यादा डाइजेशन पे फोकस दिया है। तो वो डाइजेशन कैसे हो पाए, खाना किस तरह से इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए आचार्य चरक ने अष्टोहारी विशेषायतन में 7th फैक्टर ऐड किया है, जिसका लिखा है कि उपयोग संस्थान। उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम सजीर्ण लक्षण अपेक्षा। मतलब उपयोग संस्थान मतलब आहार उपयोग के कुछ नियम दिए गए हैं और वो जीर्ण लक्षण की अपेक्षा रखता है, मतलब आहार डाइजेस्ट होना चाहिए उसकी अपेक्षा रखता है। तो उपयोग संस्थान है, उसमें आचार्य चरक ने बताया है आहार विधि विधान। आहार विधि विधान मतलब आहार ग्रहण करने की जो विधि है उसका विधान किया है। और उसमें आचार्य चरक लिखते हैं उष्णम स्नेहात। उष्णम स्नेहात, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते च अग्निम, भुक्तं च अग्निमोदर्यम् उदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनुलोमयति, श्लेष्माणं परिराश्रयति, तस्मात् उष्णमस्नेहात्। मतलब खाना गर्म खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। जब आप खाना गर्म खाते हो तो वो स्वादिष्ट लगता है। फिर से वही फैक्टर है, खाना हजम करने की प्रक्रिया फिजिकल नहीं है, उसमें मन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मेंटल इज ऑल्सो मेंटल प्रोसेस। तो मन का इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। अगर स्वादिष्ट है, मन को पसंद आएगा, तो खाना इजीली डाइजेस्ट होगा। तो स्वादिष्ट खुराक के लिए वो उष्ण होना चाहिए। उष्ण, जब खाना गर्म खाना खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है। वो स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च अग्निम औदार्यम उदीरयति। जब वो खाना खाते हैं, गर्म खुराक खाते हैं, तो वो अग्नि को औदार्य उदीरयति, मतलब जो अग्नि प्रदीप्त है उसको और प्रदीप्त करता है। तो मतलब खाना इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए भी उष्णम अग्नियात, गर्म खुराक लेना चाहिए। जब ठंडा बासी खाना खाते हैं तो वो स्वादिष्ट भी नहीं लगता है और वो भूख भी नहीं बढ़ाता है। पेट भरने के लिए खा लिया ऐसा ही फीलिंग आता है, बराबर। तो अग्नि को प्रदीप्त करता है, उसी के कारण क्षिप्रम जराम गच्छति, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। हमारा तो यही प्रॉपर प्रयोजन है। खाना खाने से मतलब नहीं, खाना हजम होना चाहिए। तो खाना हजम होने के लिए गर्म खुराक खाना खाए चाहिए। तो क्षिप्रम जराम गच्छति, उसके साथ
वातम अनुलोमयति श्लेष्मणम च परिराशयति। वायु का अनुलोमन करता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तभी भी हमें ध्यान तो यही रखना है कि शरीर में वायु पित्त और कफ का बैलेंस बना रहना चाहिए और अग्नि मंद नहीं होनी चाहिए। तो जब आप उष्ण खुराक लेते हैं, उष्ण मसनियत करते हैं, तो वो अग्नि प्रदीप्त करती है, मतलब पित्त का बैलेंस करती है, और वातम अनुलोमयति वायु का अनुलोमन करता है, मतलब खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और वो प्रॉपर चैनल में खाना जाएगा। वायु का प्रतिलोम होने से जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। तो वातम अनुलोमयति और श्लेष्मणम परिराशयति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शब्द क्रिया प्रयोजक क्रिया है परिराशयति। श्लेष्मणम च राशयति नहीं लिखा है, परिराशयति, मतलब सभी तरह से, सभी ओर से श्लेष्मा का ह्रास करता है। नॉर्मली देखने को मिलता है और आयुर्वेद में भी बताया है कि भोजन ग्रहण करने के बाद कफ की अभिवृद्धि होती है। लेकिन जब हम उष्ण मसनियत गर्म खुराक लेते हैं तो वो कफ इतना बढ़ता नहीं है। श्लेष्मणम च परिराशयति, मतलब श्लेष्मा का सभी तरह से, सभी जगह से ह्रास करता है, क्षय करता है। तो शरीर में वायु पित्त और कफ का बैलेंस रहे इसलिए, और शरीर का डाइजेशन सिस्टम अग्नि प्रदीप्त रहे उसके लिए उष्ण मसनियत गर्म खुराक लेना चाहिए। तो इतनी सी बात आचार्य चरक ने बताई है। आपका आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको और कोई टॉपिक पे के लिए जानने की इच्छा हो तो मुझे कमेंट में बताइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक ले सकते हैं। अब तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।